हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या उनकी लाइफ में इस वक्त में उनकी एनर्जी बनी हुई है। सबसे पहले तो आपके पर्सन से लगातार यूनिवर्स बोलने की कोशिश करें कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपके पर्सन को लगातार गाइडेंस आती है पैशन को फॉलो करने की, लेकिन पता है ये पैशन को फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा। अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ। और ये पर्सन ना ऑब्सेसिव भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें खुद से बहुत प्यार होता है, स्पेशली राहु लग्न। ये इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं कि इन्हें खुद से बहुत प्यार होता है, खुद की बालों से, खुद की आँखों से। सबसे ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले लोग होते हैं ये। या फिर हम सेल्फ लव में बोलें, या फिर हम ये बोलें कहीं ना कहीं अपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखना। इनको बहुत दिक्कत होती है अगर इनके चेहरे में कहीं एक पिंपल भी आ जाए। लड़कियां हैं, लड़के हैं, चेहरे में एक छोटा सा दाग भी आ जाए तो इनको बहुत दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव लोग होते हैं। तो आपके जो पर्सन है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव इंसान है, बहुत ज़्यादा। तो जब इनकी लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं होती है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि कब मैं क्या करूं, बहुत घबराने लगते हैं। क्योंकि जिस इंसान को हमेशा लाइमलाइट में रहना, मतलब जो जो इंसान हमेशा लाइमलाइट में रहा हो, लोगों के बीच में रहा हो, लोगों के सामने उसने वाहवाही इकट्ठी की हो, उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अकेलापन। उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है स्पिरिचुअल जर्नी। उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों से कट के रहना। देखो, ये दो तरीके के इंसान इस दुनिया में है। एक वो जो हमेशा से ही अकेले रहे हैं, उनको अगर आप आइसोलेशन दे भी दो या स्पिरिचुअल जर्नी देने दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तो हमेशा से ही अकेले रहे हैं। बट एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जो हमेशा लोगों के बीच में रहा है, लोगों ने उसकी बहुत वाहवाही की है, उसकी हर चीज़ की बहुत वाहवाही हुई है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं इनका ऑरा भी बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं लोगों को मैग्नेट की तरह खींचते हैं ये लोग, इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और अच्छे भी होते हैं दिखने में, क्योंकि अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। तो लोगों के बीच में हमेशा इनको वाहवाही मिलती है, इनके कपड़ों को लेकर, इनकी बातों को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब इनसे कहा जाता है कट ऑफ, आपको अकेले रहना है, आइसोलेशन में रहना है। तो इनका ना दिमाग खल जाता है कि आइसोलेशन और मैं, कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वही एनर्जी है। ऐसे में ये लोग सोचने लगते हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि जो कुछ भी इनके ज़िंदगी में इनके ईगो को बढ़ाता था या फिर इनके ईगो को बूस्ट करता था, वो इनकी लाइफ के अंदर इस वक्त में नहीं है। अब कोई भी नहीं है, इंसान ही नहीं है, लोग ही नहीं है, दोस्त ही नहीं है जो इनके ईगो को बढ़ाएं। तो ऐसे समय में ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस टाइप के लोगों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्सेसिव लोग होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, नेगेटिव सोचना हमेशा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते, हमेशा गलत ही सोचेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होती है आइसोलेशन में। आपके पार्टनर को जब यूनिवर्स ने आइसोलेशन में डाला तो इसी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग ये लगातार कर रहे हैं और लगातार इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपके यूनिवर्स आपके पार्टनर को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। लेकिन वो इंसान सोचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उसको मिल गई हैं इसे मिलनी नहीं चाहिए थी। और ऐसे लोग ना बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। देखो, जो इंसान बचपन से ही इस तरह की एनर्जी में रहा हो, उसको उस चीज़ से डील करने की आदत होती है कि ठीक है,
मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, क्योंकि उसने हमेशा से वही चीज़ें देखी हैं। एक इंसान है जैसे बचपन से धीरे-धीरे करके सब कुछ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। एक-एक टाइम पे उसे सारी चीज़ें मिलती चली गईं। अब सडनली कोई कहे कि हम तुम्हारी सप्लाई पे ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसका दिमाग तो खराब हो ही जाएगा कि यार मेरी सप्लाई पे ब्रेक, मुझे तो हमेशा हर चीज़ मिल जाती है। तो आपके पर्सन जो है ना, कहीं न कहीं इनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे शायद सक्सेस ना मिले, लव ना मिले, अबंडेंस ना मिले, ठीक है? मुझे अब कुछ ना मिले। ऐसे इंसान बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, इनको पॉज़िटिव रहना नहीं आता, क्योंकि इनको अभी तक मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है, तो इन्हें लगता है कि अभी तक मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कहीं न कहीं गलती मेरी ही है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आ रही है एनर्जी सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स इस पर्सन को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर करो। एक दिन सबका बदलता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। जैसे प्रॉब्लम आई है वैसे चली जाएगी, दोबारा आपकी ज़िंदगी वैसे ही हो जाएगी। पर इस पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर करना। आपके जो पर्सन है वो इंट्यूशंस को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे आप हो, आप लोग इंट्यूशंस को फॉलो कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि इंट्यूटिवली क्या होने वाला है, या आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अब क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं, क्या यूनिवर्स के साइंस मिल रहे हैं। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपको सब पता चलता रहता है। आपके पार्टनर जो है वो इंट्यूशन से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को गाइडेंस आ रही है, लेकिन इस पर्सन को गाइडेंस का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइडेंस इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही बात हो रही है। इसके अलावा सरेंडर टू पैशन की एनर्जी है। यूनिवर्स इस पर्सन को इसके पैशन से जोड़ना चाहते हैं। जैसे आपके पर्सन की मान लीजिए कहीं पर जॉब लग गई, बट उसको वो जॉब नहीं करनी थी, लेकिन हाँ उसकी जॉब लग गई, उसे मिल गई, उसने कर ली क्योंकि उसको अपना घर चलाना था, बट उसका पैशन वो नहीं था। द यूनिवर्स कोशिश करता है कि आपको आपके पैशन से जोड़े। जैसे मैंने आप लोगों के लिए भी गाइड किया हुआ है कि आप में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बट जॉब आपका पैशन नहीं है, जस्ट आपको घर चलाना है, क्योंकि आपको अपना अपनी अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी है। आपको खर्चा पानी चाहिए अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, तो जस्ट आप जॉब करते हो, पर जॉब आपका पैशन नहीं है, जॉब आपकी ख्वाहिश नहीं है, जॉब आपको करनी नहीं है, लेकिन आप करते हो क्योंकि आपको अपना अपनी फैमिली को भी देखना है। आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, फैमिली के बारे में सोचते हो, तो आप उस चीज़ को करते हो। लेकिन जब यूनिवर्स को आपका रियल पोटेंशियल मालूम होता है, तो वो पूरी कोशिश करती है कायनात कि आप अपने पैशन से जुड़ें। आप वो काम करें जो आपको पैशनेट बनाता है, आप वो काम करें जो आपकी पैशन को जगाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ही पैशन को जगाने का मैसेज देता है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल कर आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को उनके पैशन से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जो उन्हें लग रहा है ना कि उन्हें अबंडेंस नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, लव नहीं मिलेगा, सो उनके अंदर एक चीज़ आ जाए कि नहीं, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको लव भी मिलेगा, आपको अबंडेंस भी मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली आपको नेगेटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है, थोड़ा सा अपने साथ साथ दूसरों को भी वैल्यू करना सीखिए। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। सो पैशन से आपके पार्टनर को जोड़ा जा रहा है, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको लव और सपोर्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी। प्रकृति किसी का बुरा नहीं करती है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे हित में तो कभी काम नहीं करती, मुझे तो कभी कुछ नहीं देगी, तो ऐसा नहीं है। सबके सभी बराबर है यूनिवर्स के लिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ऑल्सो। यहाँ पर आपके पार्टनर को बोला जा रहा है कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके पैशन से आएगी, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल चाहता है कि आपका पार्टनर अपने पैशनेट काम को करे, जिसके लिए वो पैशनेट है, वो नहीं जो उसको मिल गया है। देखते हैं और क्या है आगे।
आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में ना इस वक्त में तूफान आया हुआ है, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त तूफान है आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त। हम्म एनर्जी है टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, टावर, डेथ, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वंस, हेरोफेंट, इनजस्टिस। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त जबरदस्त तूफान की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन को, इनकी मदर इशू है या फिर कोई भी इशू है, आपके पार्टनर उस इंसान का बोझ अब और लेना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा ये पर्सन थक कर लगाता है, इस पर्सन को अवेकनिंग आ रही है। इस पर्सन ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में इनकी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त में इस पर्सन की एनर्जी इतनी बुरी हो चुकी है। आपको जो नीचे मैंने बताया था ना, यूनिवर्स इस पर्सन को बोलने की कोशिश कर रहा है कि नेगेटिव मत सोचो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मत सोचो। इस पर्सन की ज़िंदगी में चली वो सब कुछ रहा है, वो बेचारा करे क्या या करे वो बेचारी करे क्या। यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी आ रही है कि लोगों ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, और इस पर्सन को कोई होप नज़र नहीं आ रही। इनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जिससे ये पर्सन ये सोचे कि लाइफ में कुछ ठीक हो सकता है। देखो, टावर मूवमेंट ठीक होता है ही नहीं। जब टावर आता है आपकी लाइफ के अंदर तो आपको ऐसा लगता है सब खत्म। आपके मुंह से, आपके क्या, जिनकी ज़िंदगी में भी टावर आता है वो उनमें से 100 के 100% लोग ये कहते हैं सब खत्म। जिसकी लाइफ में एक बार टावर आ गया ना, वो ये जरूर बोलेगा अपने मुंह से उस टाइम पीरियड में कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ के अंदर। वहीं से लाइफ बनना स्टार्ट होती है। वो टाइम पीरियड जो होता है ना, वहीं से आपकी लाइफ दोबारा से बनना शुरू होती है, रीबिल्ड होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, डेथ विद टावर, अब कुछ नहीं बचा, अब खत्म है मेरी जिंदगी, अब यहाँ से मुझे कुछ भी नसीब नहीं होगा। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जस्टिस विथ हेरोफेंट मैरिज में टावर फेस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक मैरिज में है तो वहां पे टावर फेस कर रहे हैं। अगेन, मैं मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, और अगेन यहाँ पर कोई भी मैरिज को उस तरीके से ना ले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वो हो रहा है जो, वो सब उसके कर्मों की वजह से हो रहा है, ना आपके चाहने से हो रहा है, ना ही आपके कुछ कह देने की वजह से हो रहा है। इंसान ना गिल्ट लेता है, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो गिल्ट लेते हैं। कई बार उनको इस चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आता, थर्ड पार्टी को क्यों हटाना है एंड ऑल। देखो, ना आप हटा पाओगे ना आपके सोचने से वो हटने वाली है। आपकी सोच से कोई काम यहाँ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर हो रहा है हर व्यक्ति की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो आप और हम कुछ कोई नहीं होते किसी को कुछ बोल देने से और वहां से आप हटा दें, किसी को कुछ बोल दें वहां से वो इंसान हट जाए, किसी को आप कर्ज दे दें तो वो उसे कर्ज लग जाए, ठीक है। ये इंसान की नियति में अगर लिखा होगा कर्ज लगना, तो ही कर्ज लगेगा आपके बोला हुआ, नहीं तो आपका कोई कर्ज उसको लगना भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो कुछ भी उसे लगता है वो उसके खुद के कर्म लगते हैं। आपको लगता है आपका कर्ज लग गया, लेकिन आपका कर्ज नहीं लगा, उसके खुद के कर्म लगे हैं उसे, ठीक है। क्योंकि उसने कहीं ना कोई ऐसी गलती जरूर की है जिसकी वजह से आपने उसे कर्ज किया है, तो उसने जो भी गलती आपके साथ की है ना, उसका रिजल्ट प्रकृति ने उसको दिया है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी का कुछ बोला हुआ या फिर किसी का कुछ किया हुआ उतना नहीं लगता है, ठीक है। ये सब चीजें सिर्फ वजह बनती हैं। असल में इंसान को जो भी भुगतना पड़ता है वो उसके खुद के कर्म होते हैं। इंसान हमेशा अपने कर्म भुगतता है। ये परमात्मा ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि किसी का बोला हुआ, किसी का किया हुआ, किसी के साथ किया हुआ आप नहीं भुगतते हो। आप भुगतते हो जो आपने किया है, आपके हाथ से जो कर्म हुए हैं उसको ही आपको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं ना जो गिल्ट लेते हैं, ठीक है। आप और हम कोई नहीं होते किसी की लाइफ में उनकी उनकी मैरिज में उनको अलग करने वाले, उनकी मैरिजेस को ख़त्म करने वाले, ख़राब करने वाले, और आपके हमारे चाहने से होगा भी नहीं। जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से और उसकी इंटरवेंशन से होता है, और वो इंटरवेन और उसकी मर्जी तब चलती है जब किसी इंसान के कर्म का जो थप्पड़ है वो उसे पड़ना हो, ठीक है। अगर इंसान जो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान भी दुखी रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास्ट लाइफ कर्मास ऊपर आते हैं तो उनको अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, भले ही वो ईश्वर की कितनी भी पूजा भक्ति करते हो, ठीक है ना। तो कर्म से कोई भी नहीं बचा, कर्म से खुद ईश्वर नहीं बचे, ठीक है। ईश्वर को भी जो श्राप वगैरह मिले थे उनको भी उन्हें भोगना पड़ा था। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि अगर आपका पार्टनर कार्मिक मैरिज में है तो वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आया हुआ है। टावर आपका पार्टनर फेस कर रहा है, जस्टिस फेस कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और आपके पार्टनर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में जा चुके हैं, और यही चीज़ इस पर्सन की लगातार स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा रही है। लगातार बहुत ही जगलिंग सिचुएशन, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, और अब यहाँ से इस पर्सन की हीलिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब जितने ट्रिगर्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स मिलने के बाद इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, और ये पर्सन किसी चीज़ को, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगेन मैंने जैसे कहा कि आपके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ब्लेम कर लोगे
लोग वजह बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको ये समझ में आएगा ना कि लोग सिर्फ वजह बने थे, ये सिर्फ लोग वजह बने हैं, थे, प्रॉब्लम तो आप तक आनी ही आनी थी, यानी कि आपको तो वो भुगतना ही था, ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि वो चीज़ तो आपके प्रारब्ध से आ रही है, या तो वो आप ही के कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हुआ है, या चाहे पूर्व जन्म को कर्मों का फल हो, तो आपका ही प्रारब्ध है जो आप भोगते हो, या पूर्व जन्म के कर्म आप भोगते हो। कोई इंसान, कोई कर्ज, कोई दुआ बद्दुआ, ये सिर्फ वजह बनती हैं, कोई, ये लोग सिर्फ वजह बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप तक आना है वो आप तक आता ही, चाहे आपके अच्छा, आपकी किस्मत का अच्छा हो चाहे बुरा। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आपसे रेजोनेट करे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।